चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन में। लेक्चर नंबर कितना है जी? 8 है, 8। समझा? एकरा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब और अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। समझा? कल कौन तू नहीं आया था? लो चलो देखो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पहले यहाँ देखो, मान लो एगो क्या है, एगो लेंस है, ठीक है। मान लो ऐसे एगो लेंस है। सुनो अब ध्यान से, यहाँ पे जो प्रकाश केंद्र है उसको वो बोलते हैं। इधर वाला जो हो जाएगा क्या, प्रथम फोकस कहेंगे, इधर वाला क्या कहेंगे जी? द्वितीय फोकस कहेंगे। एकरा से अगर दोगुना दूरी पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f1 हो जाएगा। एकरा से अगर दोगुना दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। ठीक है। कहीं मान लो अगर कहीं वस्तु रखल है तो उसको मान लो ए और बी मान लो। अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा हुआ कहीं तो प्रतिबिंब बन जाए। समझा? अगर मान लो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको ए डैश और बी डैश मान लेते हैं। ठीक है। यहां से यानी देखो ई वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हमारा हो गया। समझा ना? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखना, हम तुमको बतलाए थे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उसको डॉट डॉट से दर्शाना है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो जी, सॉरी हम उल्टे बोल दिए, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो सीधा लाइन, वास्तविक लाइन से दर्शाना है ना। अगर काल्पनिक रहेगा तो डॉट डॉट लाइन से दर्शाना है। ये सब बोल दिए थे, है ना। फिर क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखो क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे ऐसे था, एकरो से पहला एक में दो गो होता है अपवर्तक सतह, तो एकरो से अपवर्तित होगा और एहो वाला सतह से अपवर्तित होगा। तो ये दोनों से अपवर्तित होता है, इसलिए क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको बीच से कर लेते हैं। समझा? और बीच से करके आराम से अपवर्तित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है। अब दो गो है यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों को छोड़ो बीच में ले लो, है ना। हो गया काम, नहीं होता है। चलो देखो, अब मान लो देखो, तुमको हम यहाँ बताए क्या, यहाँ तुमको हम बता रहे हैं क्या, क्या तो यहाँ दिखेगा है ना। ये हो गया ना। ये मान लो ये कुछ है F1 है और ये क्या है ना कि F2 है। तुम कह रहा है कि सर पहला कंडीशन में हमको दिया गया है क्या कि वस्तु को कहाँ रखना है जी? लेंस। वस्तु को लेंस और कहाँ रखना है? फोकस के बीच में रखना है। समझा? जो प्रथम फोकस है उसके बीच में रखना है। तो देखो तो कहीं ये प्रथम फोकस यही ना है जी, लेंस यही ना है कि ना। तो प्रथम फोकस और लेंस के अगर बीच में अगर हम लोग रखते हैं वस्तु को तो क्या होगा, पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे वस्तु को रख दिए ना, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे रखे वस्तु को। सोनू, यहाँ पे वस्तु को रख दिए ना। अब एकरा में से बताओ, एकरा में से देखो किरण तो है कि एकरा में से बहुत सारा निकलता है। रुपेश, किरण जो है बहुत सारा निकलता है वो वस्तु से, थोड़ी ना कि एगो से मतलब एक ही वो निकलेगा, है ना। बहुत सारा निकलता है। जैसे बॉल है, थोड़ी ना एक ही किरण आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है किरण। ठीक है। तो यहां से किरण एगो यहां जाएगा, ठीक, यहां से सीधा ऐसे जाएगा। ठीक। तो तुमको नहीं लग रहा रोतनी
ये तुमको नहीं लग रहा है कि यहां से देखो हई मुख देखो तो यहां से देखो, ये नहीं लग रहा कि मुख अक्ष के समांतर जा रहा है वाला किरण यहां से जा रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा जगह पर देखो लग रहा है ना कि मुख अक्ष के समांतर जा रहा है। तो जब मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से होकर चला जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? जाएगा। जब हम लोग क्या पढ़े कि मुख अक्ष से कोई किरण आता है तो कहां जाता है जी? फोकस से जाता है। ठीक है, तो देखो तब फोकस से नहीं जा रहा है। ठीक, अब वो कहां से जाएगा? प्रकाश केंद्र से जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े कि जब प्रकाश केंद्र से कोई किरण जाएगा तो क्या हम लोग कोई विचलन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब विचलन हो रहा है, अपवर्तित होने के बाद विचलन हुआ है, थोड़ा सा हुआ है ना, लेकिन एक में कोई विचलन नहीं होगा, एकदम सीधा है। क्या है जी? सीधा आएगा। ठीक है, अब बताओ क्या ये किरण और ये किरण आपस में मिल रहा है? और आगे देखो तो और आगे जाएगा तो और दूर जाएगा, ये और आगे जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, नहीं ना मिलेगा। तब क्या करते हैं जी? तब इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो पीछे में खिसका कर देखते हैं। क्या करते हैं जी? ठीक, इसको पीछे में खिसका। कहीं देखो तो जाके पीछे में डॉट लाइन से मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना, यही इसका क्या बन जाएगा? ये मान लो ए था, आई बी था। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ए डैश और बी डैश बन जाएगा। नहीं बन गया प्रतिबिंब ऐसा? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना आदित्य, कोई दिक्कत? बोलो, रुपया कहाँ आ रही है? 1900 प्रतिबिंब बनेगा फोकस के पीछे, लेंस है ना, ये लेंस के तरफ देखो, ये लेंस के इसी तरफ बनेगा। मारेंगे ये देखो, ये जो लेंस है, इस लेंस के ध्यान दो यहाँ पे, इस लेंस के बाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब। किधर बनेगा? बाईं ओर बनेगा, वस्तु के तरफ बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु के तरफ। और वस्तु से क्या बनता है जी? बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो तुमको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे अगर वस्तु को रखेंगे तो क्या करेगा हमको? हाँ, काल्पनिक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। देखो ये कैसा बन रहा है जी? सीधा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। एकरा में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना दिक्कत है आदित्य? बोलो, सिर्फ इतना ही देखना है क्या कि वस्तु से क्या बन रहा है जी? बड़ा बनेगा, वस्तु से सीधा बनेगा, वस्तु के तरफ ही बनेगा। और लेंस से देखे तो लेंस के बाईं ओर बनेगा। कोई दिक्कत? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि ना। एक कंडीशन देखो, उत्तल लेंस में एक कंडीशन होता है जहां पे ऐसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। बाकी इस कंडीशन को छोड़ा के अब तुम कहीं भी वस्तु को रखो, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा जी? वास्तविक। एक कंडीशन, फोकस, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में अगर रखते हैं तो कैसा बनता है जी? काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक आभासी बोलो, वस्तु से बड़ा बोलो और सीधा बोलो। कोई दिक्कत इसमें? सीधा नहीं आया? देखो देखो तो पहले यहाँ पे जैसे वस्तु है वैसी ही ना है जी। उल्टा कैसे बनता? मान लो कि ऐसे है तो एक नीचे बनता, मुख अक्ष के नीचे बनता है तो क्या बनता? उल्टा बनता है। मुख अक्ष के ऊपर है तो क्या बनेगा? सीधा। बन जाएगा ना। देखो अब है कि अब देखो, अब तुमको कंडीशन क्या रख दिया गया है? अब कंडीशन को चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है जी? कंडीशन को चेंज किया गया है। ठीक, देखो इधर ये है F1, ये है F2। सुनो इधर,
ध्यान से, हल्ला नहीं। ओ हमें अब बताओ स्थिति क्या दिया गया है, फोकस पर बनेगा, है ना। वस्तु कहां रहेगा जी, फोकस पर। तो वस्तु को रख दो फोकस पर। कहां रख देना है, फोकस पर रख देना है। ठीक, फोकस पर रख दिए। रख दिए फोकस पर, बोलो रख दिए कि नहीं रख दिए। अब देखो फोकस पर रहेगा वस्तु, तो अगर फोकस पर रहेगा तो हम बताओ क्या बतलाए थे कि फोकस पर रहता है अगर कोई वस्तु और वहां से किरण निकल के आता है तो वो क्या होता है ना, कहां चल जाता है जी, अनंत पर चला जाता है। तो देखो तनी, ये ऐसे ये दोनों किरण, सुनो, हाई वाला दोनों किरण जो है ना छोटू, कहां पर चल जाएगा, कहीं अनंत पर जाके मिल जाएगा। कहीं क्या होगा जी, अनंत पर जाके मिल जाएगा, समझा। तो इसका जो होगा ना प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहीं अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहां बना जी प्रतिबिंब, अनंत पर बना है प्रतिबिंब, समझा। कहां बना है, अनंत पर बनता है प्रतिबिंब। तो याद रखना है कंडीशन क्या है कि अगर वस्तु कहां रहेगा जी, फोकस पर रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब जो होगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा जी, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा जी वो प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, उल्टा। देखो मुख्य अक्ष के ऊपर था, है ना, आई मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है, तो उल्टा है ना उसका। और वस्तु से बहुते बड़ा न है जी, वस्तु देखो कितना है, छोटा। एक में 3-4 गो हो जाएगा वस्तु, ऐसा हो रहा है ना। तो वस्तु से बहुत बड़ा है ना, समझ में आ रहा है, बोलो। अगर फोकस पर रहेगा तब कहां बनेगा जी, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अगर तुमसे कंडीशन नंबर पहले का हम पूछते कि अगर वस्तु जो है यहाँ फोकस और वक्ता के लेंस के बीच में रहता तब प्रतिबिंब कहां बनता है, इसके पीछे बन जाता। ठीक है, अगर फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा जी, अनंत पर। अनंत पर कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा, है ना, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर दूसरा हुआ। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। अब जो है कंडीशन नंबर 3 में क्या है, अब कह रहा है ना कि रुक जाओ, ये कह रहा है ना कि रुको भैया, अब हम कंडीशन नंबर बदल के देखते हैं आगे में। F1 2F1 F2 2F2, ठीक है, ऐसे बना दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि कंडीशन नंबर कितना में, तीसरा में कह रहा है कि वस्तु को कहां रखना है जी, F1 और 2F1 के बीच में रखना है। F1 और 2F1 के बीच में रखना है वस्तु को, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे रख दिए हैं प्रतिबिंब। वस्तु को कहां रखे हैं जी, यहां पर। कोई दिक्कत, बोलो। तो यहां से देखो तनी वो समांतर किरण निकल के आएगा, इसे समांतर किरण निकल के आएगा, बोलो। समांतर किरण निकल के आएगा तो कहां से होकर चल जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना, बोलो। अब ए वो जो है यहां से ये निकल के आएगा। अरे यार टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहां पे हो गया, ये F2 है। अरे यार, ठीक है। अब देखो तनी यहाँ पे बताओ वस्तु कहां रखे हैं,
वस्तु को हम लोग कंडीशन बताओ कहां रखे, कंडीशन F1 और F2 के बीच में रखे हैं। कहां रखे हैं जी? वस्तु को यहां से उठाए थे, पहला कंडीशन यहां पर था, दूसरा कंडीशन यहां पर था, अब तीसरा कंडीशन में कहां बना दे रहे हैं जी? आगे में बना दे रहे हैं। समझा? जब उधर में बना रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहां बनेगा तो देखते हैं। चलो देखो, अगर यहां रख रहे हैं वस्तु को तो ऐसे निकल के जाएगा, निकल के जा रहा है, और जाकर देखो ये कहीं यहां पर जाकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना यहाँ पे जी, यहां पे आके मिला कि नहीं मिला? ये दोनों किरण दोनों किरण आपस में यहां आकर मिल गए ना। जब यहां आकर दोनों किरण आपस में मिल जाएंगे तो हम क्या बताए हैं कि दो किरण जाके जहां पे एक दूसरे को काटेगा वही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे तो बन रहा है, यहाँ मिल रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसा बनेगा। अगर हम लोग वस्तु को F1 और कहां पे 2F1 और 2F1 के बीच में अगर रखते हैं तब प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत और कहा 2F2 के बीच में बनता है। कहीं पे देखो बन रहा है ना, ये 2F2 है कि ना, आई अनंत है तो एक बीच में ना कहीं बन रहा है यहाँ पर जी। ऐ समझ में कोई दिक्कत? A डैश B डैश कोई दिक्कत? देखो तब देखो अगर यहाँ पर रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा जी? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। नहीं दिख रहा है? ये वस्तु ऊपर में है, ऊपर में तो सीधा, अगर नीचे में रहेगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बताओ वास्तविक रूप में यह मिल रहा है जी, तो वास्तविक मिल रहा है एक दूसरे से किरण, तो कैसा हो जाएगा? अगर वास्तविक रूप से अगर मिल रहा है तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर तुम किसी से देखो, तुम किसी से अगर कहा मिलो, अगर रियलिटी में कहीं पे हाथ मिलाओ, वो सपना में मिला तो कल्पना में न कर लिए जी, वो कल्पना में वो हाथ मिला है, आयो क्या किए वास्तव में जाके यानी सामने सामने मिला रहे हैं तो वास्तविक हो गया, है कि ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे यह है कि यहाँ पर ये किरण आ रहा है तो यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे ये किरण आगे दूसरे को कट कर रहा है, तो कट करेगा जहां पे वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो 2F2 और अनंत के बीच में ये कट कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा जी? अनंत और 2F2 के बीच में बन जा रहा है। कोई दिक्कत? बढ़ जाएगा ना। अब चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन हम लोग रख लिए हैं क्या जी? कि प्रतिबिंब को वस्तु को कहां रख देना है? 2F1 के पास रख देना है। हाँ, खाली वहीं पे रखना, किसी के बीच में नहीं। वो पॉइंट जो है ना वही पॉइंट पे रख देना है। देखो क्या 2F1 F ये हो गया। अब कहां रख रहे हैं वस्तु को? 2F1 पर। यहां से प्रतिबिंब, यहां से किरण निकलेगा, छोटी निकलेगा ना, ये निकले कहां जाएगा? फोकस होकर चल जाएगा ऐसे। ठीक, यहां से ये निकल के जाएगा सीधे ऐसे गया। देखो तनी कहां पे कट कर रहा है दूसरे को? नहीं, वहीं पे कट कर रहा है, सीधे पॉइंट पे कट कर रहा है, सही कट कर रहा है। अब देखो अभी हल्का से यहाँ टेढ़ा मेरा आया था, उससे भाग रहा है। देखो यहाँ पे अगर वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं जी? 2F1 पर रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है छोटू?
2f2 पर बनता है। ठीक है, एकदम सीधा है कि अगर वस्तु कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा जी, 2f1 पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर, है ना। उल्टा, और इसको से वस्तु के आकार से बराबर बनेगा, नहीं, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अरे यहाँ तो दिख रहा है, वास्तविक रूप में क्या बनता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझा, कैसा बनता है जी। अगर देखो इनसे कंडीशन पूछ दिया कि बताइए उत्तल लेंस में अगर तुमको हम रख दिए वस्तु का स्थिति जो है वो कहाँ है जी, 2f1 पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताना है कहाँ बनेगा जी, 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये तुम्हारा लगभग क्या हो गया। चलो एगो और है ना, एगो और है कि दो और है, दो और है। तो पंचमा कंडीशन है ना। तो पंचमा कंडीशन में क्या है जी, पंचमा कंडीशन में यही है कि देखो गजदर भाई, चलो देखो क्या, देखो अब हम लोग कहाँ रखते हैं वस्तु को, अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं। यहाँ पे कहाँ रखते हैं प्रतिबिंब जी, यहाँ पे। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ए और बी वस्तु रख रहे हैं। ठीक है, हाँ दोनों तो। अच्छा बताओ, इसके बाद कुछ है दूर अनंत न है कि कोई दर्पण नहीं ना है कि एक ही तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों तो अपना परावर्तक सतह है जी, है कि नहीं समझ में आया, बोलो। अनंत दोनों तरफ है। ठीक, तो कहते पहले अगर वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जाएगा एकदम को सीधा लाइन जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखो टेढ़ा हो जाता है। ठीक, ये जाएगा तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, एगो और यहां से निकलेगा ऐसे, निकला गया कि नहीं गया, ऐसे बताओ, ऐसे गया ना। तो देखो जब यहां से हल्का टेढ़ा होता है या ऊपर कट करके आता, ऊपर कट करके आता, देखो आए कई बार है, हम टेस्ट शुरू हो जाएगा, हमारा टेस्ट से शुरू हो जाएगा। क्या हमारा टेस्ट से संडे वाला से ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन अगला संडे से। तो देखो तो पहले सुनो, ध्यान दो। अगर वस्तु को यहां से उठाकर यहां रख दिया जाए, अगर वस्तु को हम लोग पहला, इससे पिछले वाला कंडीशन था यहाँ ना जी, था ना, यहां से उठा के हम कहते कि ना अब यहाँ ना, अब हम वस्तु को रख देते हैं कहां पे, अनंत और f2 के बीच में रख देते हैं। तब क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हमको बताओ। तो देखो कहां बनेगा जी,
तब तुम यहाँ पर ध्यान दे रहे होगे ये F1 है, ठीक है, I2F1 है, देखो यहाँ F2 है और यहाँ पर 2F2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यह जब वस्तु अनंत पर कहाँ रहेगा जी, अनंत और फोकस यानी अनंत और 2F1 के बीच में रहेगा। इधर देखो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रहेगा तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है जी, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। समझा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब उसका, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। अब बताओ कैसा बनेगा, वस्तु से तो उल्टा है ना जी, वस्तु से देखने में छोटा है कि नहीं है, तो वस्तु से छोटा भी बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, बनेगा ना। ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, उल्टा तो होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे बढ़े। अब कंडीशन है कि जब अनंत पर होगा तब कहां बनेगा प्रतिबिंब, है ना, नहीं, देखो याद रखो, जब अनंत पे वस्तु हो तो यहां पर देखो दर्शाया गया है कि जब अनंत पर वस्तु है, वो रखा रहेगा, तुमको बतैले रहेगा, तुमको बतैले रहेगा कि कहां पे वस्तु है, अनंत पर। चाहे अगर फिगर से दर्शाए है तो कहीं पे अगर कोई, कैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखो इधर कि कहीं पे रखे हुए ना, यहाँ से दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु है, तो ऐसी तुमको दर्शाया रहेगा फिगर में भी, समझा। और यहाँ पर क्या रहेगा जी, यहाँ पर नहीं दर्शाएगा, ये कहा कि सीधे अनंत से, तो देखो लिख ले बहुत दूर से, बहुत दूर यानी अनंत से, है ना, तो अनंत से वस्तु आएगा, सॉरी अनंत से प्रतिबिंब, कुछ हम बोल देते हैं, अनंत से अगर प्रकाश के किरण आता है तब वो दर्पण से अपवर्तन के बाद कहां पर मिलता है जी, F2 पर बनता है। क्या बनता है, किसमें बनता है, F2 पर बनता है ना। कैसा हो जाएगा प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, अनंत पे होगा तो हो सकता है कि इतना भी बड़ा ना हो जाए जी, इतना बड़ा होगा प्रतिबिंब इतना बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। अरे देखो तो बहुत छोटा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अगर अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी F2 पर बनेगा। बढ़े आगे ना। अब देखो, अब है अवतल दर्पण में, नहीं मिल रहा था फिगर, तो देखो हम अपने फिगर पार के बना, नहीं सही पायल है, सही पायल है, सही पायल है, गारंटी हम लेते हैं, कहीं जाके देखो। सुनो पहले याद रखना, अब क्या पढ़ना है जी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब, है ना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा रहता है, बोलो, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी की काल्पनिक की वास्तविक, आभासी, काल्पनिक नहीं बनेगा, काल्पनिक को बनेगा। तुम बताओ तो छोटी, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, दर्पण में उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण पूछ रहे हैं, उत्तल दर्पण पूछ रहे हैं हम। उत्तल दर्पण में वास्तविक कैसे बनने लगा जी, उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, काल्पनिक ही बनता है ना। उत्तल दर्पण में काल्पनिक ही बनता है, ठीक है।
और याद रखना, जैसे उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वैसे ही अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल लेंस में काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। हाँ, लेंस में उल्टा हो जाता है। देखो इधर पहले सुनो, अगर यहाँ पर दर्पण है अवतल, तो एकरा में क्या बनेगा जी? एक कंडीशन छोड़ के, एक हाई कंडीशन छोड़ के बाकी सब क्या बनेगा जी? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक। हम दर्पण पूछे थे। हाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो काल्पनिक है ना। अब बाकी सब कंडीशन में क्या? वास्तविक। यही अगर क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा ना, तो एक वो कंडीशन छोड़ के बाकी सब में क्या बनेगा जी? बाकी सब में वास्तविक बनेगा। क्या बनता है? बाकी सब में वास्तविक बनता है। ठीक है, समझा? और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, अगर क्या रहता जी? उत्तल दर्पण रहता तो क्या बनता? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। क्या बनता? काल्पनिक। ठीक है, अगर यही अवतल लेंस है तो क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक, मेरा चश्मा में कोई लेंस नहीं है। ठीक, अब इधर देखो, सुनो पहले। अवतल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा क्या बनेगा जी? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे में पहला कंडीशन, आंखों में लेंस है तो कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? सभी आंखों में, दुनिया के जितना आंख है वो सब के आंख में कैसा लेंस है जी? उत्तल लेंस है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 में है ना। चैप्टर नंबर 3 में क्या करेंगे? इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो वहां पे हम बता देंगे। चैप्टर नंबर 3 में अच्छा से पढ़ेंगे, अभी बता देंगे तो वहां पे उत्सुकता क्या हो जाएगा? खत्म। तो वहीं पे चलते हैं। ठीक है, जानने का उत्सुकता रहेगा ना। यही मैं जानी तो है, ये होता है ना। चलो देखो इधर पहले, अवतल लेंस अनंत पर अगर वस्तु रहे, है ना। अगर वस्तु कहाँ रहेगा जी? अनंत पर रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनेगा ना। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? पहले तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, समझा? F2 पर। और कैसा बनेगा जी? काल्पनिक बनेगा, वस्तु से सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा यहाँ बनता है। ऊपर में थोड़ा सा बनता है, हल्का सा। देखो ई है ना, प्रतिबिंब तो ऐसे, यहाँ पर वस्तु ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो हल्का ऊपर उठ के बनता है। हाँ, उतना लंबा करीब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हल्का ऊपर उठ के बनता है। ठीक है, ए लड़का यहाँ देखो, तो समझ में आया? बोलो। याद रखना कि जब वस्तु कहाँ रहेगा जी? अनंत पर रहेगा, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ रहेगा जी? अनंत। और कहाँ रहेगा जी? अनंत और लेंस के बीच में रहेगा। देखो इधर, लेंस और अनंत के अगर बीच में रहे, ये लेंस तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऐसे लेंस, ये तुमको लेंस दिख रहा है ना? मारेंगे झापर, समझा? देखो तो पहले, ठीक, हम सरिया के देंगे। देखो जब क्या रहेगा? कौन सा लेंस है पहले बताओ?
अवतल लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है जी? अवतल लेंस है। समझा? जब अवतल लेंस में कहां रहेगा? दर्पण, और कहां रहेगा जी? अनंत के बीच में रहेगा। अनंत, सॉरी दर्पण हम बोल रहे हैं, लेंस, लेंस। अरे भाई हमरा से लिखा रहा है कुछ और। अनंत, ठीक, अनंत, और कहां रहेगा जी? लेंस के बीच में रहेगा। तब उसका प्रतिबिंब जो है ना छोटू, कहां बनता है? फोकस और लेंस के बीच में बनता है। कहां बनता है जी? फोकस और लेंस के बीच में बनता है। याद रखना है कि जब वस्तु जो है, सुनो, जब वस्तु कहां रहेगा? अनंत और लेंस के बीच में रहता है, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है जी? फोकस और लेंस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, काल्पनिक होता है ना, और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। पार के में कुछ दिखाना है, वही तो बतवा कह रहा है। देखो इधर ये हुआ, यहाँ पर मुख्य अक्ष खींच दिए। देखो इधर मुख्य अक्ष खींच दिए। यहाँ पर देखो EF2 है, यहाँ पर अनंत है। क्या है जी? अनंत, ठीक है। यहाँ पे अनंत, यहाँ पे वस्तु को रख दिया है। कहाँ रख दिया है जी? यहाँ पे रख दिया है वस्तु। ये जाएगा ऐसे, वस्तु जाएगा ऐसे, जाएगा ना ऐसे। तो जानता है ना ये क्या करता है? ये अभिसारित करता है किरण को। ऐसे करता कि नहीं करता? अभिसारित, अभिसारित करता है कि नहीं करता है किरण को? हाँ सॉरी, अभिसारी नहीं, अपसारी करता है। अपसारी, अपसारी यानी फैला देता है, इसको फैला देता है ना। अब देखो तो इसको खींच के लाएंगे तो लग रहा है ना कि फोकस पे आ रहा है, आ रहा है ना। अब यहाँ से वो किरण यहाँ से निकल के जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना। तो देखो तो ये किरण कहाँ पे कट कर रहा है? इसको कट यहाँ पे न कर रहा है जी, है ना। ये लेंस है, IF2 है ना। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। समझा? इसको डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। याद रखना, डॉट डॉट लाइन खिंचा गया है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है जी? A डैश और B डैश बन गया। समझा? और A डैश B डैश बना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये काल्पनिक होगा। देखो तो वस्तु कितना बड़ा है? वस्तु बड़ा है ना जी, वस्तु बहुत बड़ा है, ठीक। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। बना है ना छोटा? बोलो कोई दिक्कत इसमें? वस्तु छोटा बन रहा है और क्या हो रहा है? काल्पनिक बन रहा है। समझा? बस काम खत्म हो गया। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो चिन्ह परिपाटी, क्या देखते हैं? चिन्ह परिपाटी। ये तो हम बताए हुए हैं तुम लोग को। देखो चिन्ह परिपाटी में हम तुम लोग को बताए थे कि मान लो ये क्या है जी? अब कौन लेंस है? ठीक, ये बाई ओर है। आई कौन है? ध्यान दो इधर, दाहिना तरफ, ठीक है। बाया और दाहिना, कम बोलने के लिए। समझा? यहाँ पर देखो ये क्या है जी? ये बाई है, आई कौन सी है? ये दाहिना है। हम लोग पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार ना कि अगर दर्पण से क्या रहेगा? बाईं ओर रहेगा तो कैसा हो जाएगा जी? माइनस होगा। आदित्य ध्यान दो इधर, अगर दर्पण से किधर होगा? बाईं ओर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर दर्पण से दाहिना ओर होगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, प्लस रहेगा दोनों में, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यही मुख्य अक्ष से ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा जी? प्लस बनेगा। मुख्य अक्ष से ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा।
समझा? मुख अक्ष से ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा? प्लस। अगर मुख अक्ष से नीचे रहेगा तो क्या बनेगा जी? माइनस बनेगा। मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो क्या बनेगा जी? माइनस बनेगा। यही तो चिन्ह परिपाटी है ना, यही ना चिन्ह परिपाटी है। बोलो अब हमको बताओ, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है इधर f2, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है इधर, तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में हो जाएगा। ये समझा? अरे मेरे भाई हम बोले हैं कि अगर मुख अक्ष के नीचे रहता है तो वह क्या रहता है? माइनस में। वस्तु चाहे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु चाहे प्रतिबिंब, पूछो हमसे मतलब क्या है? समझा? वैसे तो प्रतिबिंब रहता है, ठीक है, तो क्या है? अगर रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस में। अगर वस्तु से ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस में लेना है। हम खत्म, एकरा में हो चाहे एकरा में हो, बात बराबर है, ठीक है। तो अब देखो, अब उत्तल लेंस में फोकस जो होता है वो इधर होता है ना। एकरा में फोकस जो होता है इधर होता है, बाईं तरफ होता है, ठीक। तो एक देखो, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो दाहिना तरफ होता है, तो दाहिना तरफ होगा तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा जी? उत्तल लेंस का फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा? बोलो, प्लस होगा या धनात्मक होगा, है ना। और अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी? अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? कैसे ऋणात्मक को समझा? यहां हम कह रहे हैं कि यहाँ देखो एक पट्टी है ना, फोकस दूरी की वक्त क्या? प्रकाश केंद्र और f2 के बीच के दूरी को नहीं कहते हैं कि फोकस केंद्र क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की बाईं ओर है ना, तो जब बाईं ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ना रहेगा जी। देखो तो माइनस में इधर है ना, माइनस। अब माइनस रहेगा तो फोकस दूरी इसका क्या होगा? माइनस में चलेगा। इधर देखो ताने, ये यहाँ से जो है किधर है? दाहिना तरफ है। ध्यान दो, इधर दाहिना तरफ है ना, दाहिना तरफ है ना। आप क्या बोले कि दाहिना तरफ रहेगा तो क्या रहेगा जी? प्लस में रहेगा, प्लस में नीचे रहेगा, ऊपर रहे, इधर आएगा तो क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा, ठीक। अगर दूरी नापेंगे, दूरी, मेरे भैया आप तो सब कंफ्यूज रखा है जी, कंफ्यूज आता है, मारेंगे छाप समझ तो समझता कुछ। अरे हम क्या बतलाए? इसमें सुनो पहले, इसमें हम यही बतलाए हैं, देखो मुख अक्ष से नीचे देखेंगे, मुख, अरे मेरे भाई मुख अक्ष से नीचे रहेगा ना तो ऊंचाई जो होगा उसका माइनस में होगा। जो ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई होगा वो माइनस में होगा, ऊपर जो रहेगा तो ऊंचाई जो होगा वो प्लस में रहेगा। लेकिन हमको दूरी निकालना है, तो दूरी यहां से अगर निकाल रहे हैं इधर में है, तो यहां से हमको इधर में आना है, यहां से इधर में आना है, समझा? तो इधर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। आधा सॉरी प्लस कहाँ होगा? माइनस में, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इधर में रहेगा, क्या हो जाएगा जी? माइनस। अगर दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी निकाल रहे हैं तो किस में जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। अगर यहां से इधर रहता, अगर इधर रहता दूरी निकालते तो ये प्लस में हो जाता है, क्या होता जी? प्लस में होता। अगर ऊंचाई को निकालता नहीं पट्टी, देखो यहाँ पर ऊंचा मुख अक्ष से ऊपर में लेगा तो प्लस, समझा? ऊंचाई, अगर ऊंचाई लेगा मुख अक्ष से नीचे में तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ऊंचाई तो दूरी अलग है, ठीक। ऊंचाई और दूरी क्या है जी? अलग है। देखो यहाँ पे छोटू, सोनू,
अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूरी को ले रहे हैं, दूरी को, तो दूरी को अगर लेंगे, समझा रहे, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला माइनस, ठीक, इधर वाला क्या रहेगा, दूरी को लेंगे, याद रखना, दूरी को तो क्या हो जाएगा, इधर वाला प्लस, इधर वाला प्लस है ना, इधर वाला माइनस। दूरी को लेंगे तब, किसको लेंगे, दूरी को लेंगे तब, ठीक है।